चाइना में एक गांव उस जमीन का असली दिल होता है। ये बड़े शहरों जैसा नहीं है जो शोर और एक दूसरे के लिए अजनबी लोगों की भीड़ से भरे होते हैं। नहीं, गांव एक शांत जगह है, एक ऐसी जगह जहां धरती खुद ही जिंदगी की लय तय करती है। यहीं पीढ़ियां पैदा होती हैं, अपनी जिंदगी जमीन जोतते हुए बिताती हैं और आखिर में उसी जमीन में उन्हें दफनाया जाता है जिस पर उन्होंने काम किया था। गांव सिर्फ घरों का एक समूह नहीं है, ये एक परिवार है, एक ही शरीर जिसमें कई हाथ हैं, सब मिलकर सबके भले के लिए काम करते हैं। ये वो जगह है जहां पुराने तरीकों को याद रखा जाता है और जिंदा रखा जाता है। पिता से बेटे को और माँ से बेटी को दिया जाता है, जैसे अगली बुआई के लिए एक कीमती बीज संभाल कर रखा गया हो। गांव का महत्व पैसे या ऊंची इमारतों से नहीं मापा जा सकता। इसका मूल्य लोगों और उस मिट्टी से उनके जुड़ाव में है जो उन्हें खाना देती है। वे मौसम को दीवार पर लगे कैलेंडर से नहीं, बल्कि हवा के एहसास और आसमान के रंग से जानते हैं। वे समझते हैं कि जमीन एक तोहफा है जिसकी इज्जत और कड़ी मेहनत से देखभाल करनी चाहिए। गांव में एक व्यक्ति का मूल्य उसकी मजबूत पीठ, उसके कठोर हाथों और बारिश बहुत तेज होने या धूप बहुत गर्म होने पर पड़ोसी की मदद करने की उसकी इच्छा में देखा जाता है। गांव देश की नींव है, वो जगह जहां लोगों की असली ताकत पाई जा सकती है, प्राचीन पहाड़ों की तरह शांत और सहनशील। यहाँ जिंदगी सरल है, फिर भी ये भरी हुई है। ये जिंदगी चक्रों से बंधी है, मौसमों का बदलना, बुवाई और कटाई, बच्चों का जन्म और बड़ों का गुजरना। हर व्यक्ति की एक जगह है। गांव के बड़े परिवार के भीतर निभाने के लिए एक भूमिका है। आदमी सुबह खेतों में जाते हैं, उनके मजबूत कंधे हल की ओर झुके होते हैं। औरतें घर संभालती हैं, घर के पास छोटे बगीचों की देखभाल करती हैं और बच्चों को पालती हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के तरीके सिखाती हैं। बुजुर्ग ज्ञान के रखवाले हैं, उनकी कहानियां और ज्ञान युवाओं के लिए एक खजाना है। ये एक ऐसी दुनिया है जो धीरे धीरे सोच समझकर चलती है, अपने अपरिवर्तनीय उद्देश्य की गहरी समझ के साथ। यही स्थायी भावना चीनी गांव को इतना खास बनाती है। ये एक ऐसी जीवन शैली का प्रमाण है जो हजारों सालों से चली आ रही है, अकाल, बाढ़ और इतिहास के बदलते ज्वार का सामना करते हुए। जबकि शहर भविष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं, गांव अतीत से जुड़ा रहता है, संस्कृति और परंपरा का एक जीवित संग्रहालय। ये एक ऐसी जगह है जहां कम्युनिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक रोज की हकीकत है, जहां लोगों के बीच के बंधन उतने ही मजबूत और जरूरी हैं जितने चावल की जड़ें जो पानी से भरे खेतों में उगते हैं। चाइना को समझने के लिए पहले उसके गांवों को समझना होगा, क्योंकि वे राष्ट्र की आत्मा हैं। एक चीनी गांव में घर खुद जमीन से पैदा होते हैं। वे ठंडे स्टील या शीशे से नहीं बने होते, बल्कि आसपास की जमीन से ली गई चीजों से बनते हैं। दीवारें अक्सर मिट्टी की बनी होती हैं, जिसमें मिट्टी, पुआल और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है, जिसे परत दर परत तब तक दबाया जाता है जब तक वह पत्थर जितना सख्त न हो जाए। ये मोटी दीवारें घरों को तेज गर्मी में ठंडा और कड़ाके की सर्दियों की हवाओं में गर्म रखती हैं। छतें भारी, घुमावदार ग्रे या काले मिट्टी के टाइलों से ढकी होती हैं, जिन्हें बारिश को दूर करने के लिए बनाया जाता है। घर एक दूसरे से सटे होते हैं, दीवारों और आंगनों को साझा करते हैं, जिससे संकरी गलियों और रास्तों का एक भूल भुलैया बन जाता है, जहां बच्चे खेलते हैं और पड़ोसी शाम को बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक गांव अक्सर एक घाटी में, पहाड़ियों से घिरा हुआ या एक बड़े सपाट मैदान में फैला हुआ पाया जाता है, जहां खेत क्षितिज तक फैले होते हैं। इसका स्थान कभी भी संयोग से नहीं होता। इसे पानी के स्रोत, एक नदी या एक धारा के पास होने के कारण चुना जाता है, जो समुदाय का जीवन है। इस पानी का उपयोग पीने, धोने और सबसे महत्वपूर्ण, फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। पर्यावरण सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह गांव के जीवन का एक सक्रिय हिस्सा है। बांस के झुरमुटों की सरसराहट, प्राचीन विलो पेड़ों की छाया और खेतों की निरंतर उपस्थिति एक ऐसी दुनिया बनाती है जहां प्रकृति और मानवता एक ही अविभाज्य टेपेस्ट्री में बुनी हुई है। गांव का लेआउट एक साथ बिताए जीवन की बात करता है। केंद्र में एक छोटा वर्ग या एक पैतृक हॉल मिल सकता है, बैठकों, समारोहों और उत्सवों के लिए एक जगह। यह गांव का सार्वजनिक हृदय है। इस केंद्र से रास्ते एक पत्ती की नसों की तरह फैलते हैं, निजी घरों को जोड़ते हैं। प्रत्येक परिवार का अपना आंगन होता है, एक छोटा घिरा हुआ स्थान जो आसमान के लिए खुला होता है। यहाँ परिवार अपना निजी जीवन जीता है। मुर्गियां जमीन पर चुगती हैं, सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में उगती हैं और कपड़े धूप में सूखने के लिए लटकाए जाते हैं। आंगन एक अभयारण्य है, गांव की बड़ी दुनिया के भीतर एक छोटी दुनिया। गांव की भौतिक विशेषताएं लोगों के मूल्यों का प्रतिबिंब हैं। सरल, मजबूत घर व्यावहारिकता और सहनशीलता में विश्वास दिखाते हैं।
घरों की घनी व्यवस्था समुदाय और आपसी सहयोग के महत्व की बात करती है। पानी और उपजाऊ जमीन के पास सावधानी पूर्वक स्थान प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान और अस्तित्व की व्यावहारिक समझ को दर्शाता है। गांव में सब कुछ, दीवारों में मिट्टी से लेकर रास्तों में पत्थरों तक, उन लोगों की कहानी कहता है जो अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहते हैं, केवल वही लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है और धरती की प्रचुरता से एक विनम्र, शांत गरिमा का जीवन बनाते हैं। चाइनीज गांव में दिन सूरज के पूर्वी पहाड़ियों पर चढ़ने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। पहली आवाज अक्सर मुर्गे की होती है। ये इशारा कि उठने का समय हो गया है। आदमी सबसे पहले उठते हैं, हल्की रोशनी में चुपचाप कपड़े पहनते हैं। वे चावल का दलिया या स्टीम बन का एक साधारण भोजन खाते हैं, घंटों की कड़ी मेहनत के लिए ताकत देने वाला खाना। अपने औजार कंधे पर रखकर, एक कुदाल, एक दरांती या एक साधारण हल, वे खेतों की ओर चलते हैं। उनका काम कठिन होता है और मौसम की जरूरतों के हिसाब से चलता है। बसंत में वे मिट्टी तैयार करते हैं और बीज बोते हैं। गर्मियों में वे खेतों में खरपतवार निकालते हैं और धान के खेतों में पानी का इंतजाम करते हैं। उनका जीवन जमीन के साथ एक लगातार बातचीत है। जब आदमी खेतों में काम करते हैं तो औरतों का दिन गांव और घर के भीतर बीतता है। वे घर की रखवाली करती हैं, वे कुएं से पानी लाती हैं, रसोई के चूल्हे में आग जलाती हैं और परिवार के लिए खाना बनाती हैं। वे बच्चों की देखभाल करती हैं। उनकी आवाजें हिदायतों और देखभाल का एक लगातार हल्का गुनगुनाहट होती है। कई औरतें घर के पास छोटे बगीचों में भी काम करती हैं, परिवार के खाने में जोड़ने के लिए सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाती हैं। उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। वे हमेशा कपड़े सिलती रहती हैं, मुर्गियों को दाना डालती हैं या आंगन साफ करती रहती हैं। ये पक्का करती हैं कि घर व्यवस्थित और आरामदायक हो। जब सूरज आसमान में ऊंचा होता है तो गांव का बाजार जीवंत हो उठता है। यह हर गांव में रोज की घटना नहीं होती, लेकिन बाजार के दिनों में केंद्रीय चौक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र बन जाता है। किसान अपनी बची हुई उपज, हरे सब्जियों की टोकरियां, शकरकंद के ढेर या जीवित मुर्गियों के पिंजरे बेचने या बदलने के लिए लाते हैं। यह शोर और ऊर्जा की जगह है जहां लोग मोलभाव करते हैं, खबरें साझा करते हैं और गपशप करते हैं। बाजार सिर्फ सामान खरीदने और बेचने की जगह से बढ़कर है। यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, समुदाय के एक साथ आने का समय है जो गांव को जोड़े रखने वाले बंधनों को मजबूत करता है। पड़ोसी गांवों के दोस्त यहाँ मिल सकते हैं, एक कप गर्म चाय पर कहानियां साझा कर सकते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, आदमी खेतों से लौटते हैं। उनके शरीर थके हुए होते हैं, लेकिन एक दिन की ईमानदारी की मेहनत से उनकी आत्माएं संतुष्ट होती हैं। परिवार शाम के भोजन के लिए इकट्ठा होता है, जो दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। वे अपने दिन की कहानियां साझा करते हैं, पिता फसलों के बारे में बात करते हैं, बच्चे अपने खेल के बारे में। खाने के बाद परिवार आंगन में तारों के नीचे एक साथ बैठ सकता है। दादाजी कोई पुरानी कहानी सुना सकते हैं, ड्रैगन या चालाक नायकों की कहानी, पीढ़ियों का ज्ञान देते हुए। दिन वैसे ही खत्म होता है जैसे शुरू हुआ था, पारिवारिक जीवन की शांत लय में, काम और आराम का एक चक्र जो सदियों से दोहराया जा रहा है। एक चीनी गांव में कोई भी कभी अकेला नहीं होता। लोग रिश्तेदारी के धागों और साझा कर्तव्य की गहरी भावना से बंधे होते हैं। अगर किसी परिवार के घर को नई छत की जरूरत होती है तो पड़ोसी मदद करने आते हैं, पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सही काम है। वे जानते हैं कि एक दिन उन्हें बदले में मदद की जरूरत पड़ेगी। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पूरा गांव खुशी में शामिल होता है। जब कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो पूरा गांव शोक मनाता है। यह सहयोग गांव का मौन नियम है। ये औजारों को साझा करने में, व्यस्त फसल के मौसम के दौरान मदद करने वाले हाथों में और गांव के सार्वजनिक स्थानों जैसे पैतृक हॉल या स्थानीय मंदिर की सामूहिक देखभाल में देखा जाता है। परंपराएं वो जड़ें हैं जो गांव को उसके अतीत से जोड़े रखती हैं। वे किताबों में नहीं लिखी होती, बल्कि हर दिन जी जाती हैं। बड़ों का सम्मान इन परंपराओं में सबसे महत्वपूर्ण है। युवा हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सलाह सुनते हैं और उनके अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल करते हैं। पूर्वजों की पूजा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर रखते हैं ताकि उन लोगों का सम्मान कर सकें जो उनसे पहले आए थे, ये मानते हुए कि उनके पूर्वजों की आत्माएं जीवित लोगों पर नजर रखती हैं और उनकी रक्षा करती है। ये रीति रिवाज निरंतरता की एक मजबूत भावना पैदा करते हैं। एक ऐसी भावना कि हर व्यक्ति एक लंबी अटूट श्रृंखला में एक कड़ी है जो अतीत में बहुत दूर तक फैली हुई है और भविष्य में भी बहुत दूर तक जारी रहेगी।
त्योहार वो चमकीले रंगीन पल होते हैं जो काम की स्थिर लय को तोड़ते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चंद्र नववर्ष है। इस उत्सव के लिए परिवार अपने घरों को ऊपर से नीचे तक साफ करते हैं ताकि किसी भी बुरी किस्मत को दूर कर सके। वे अपने दरवाजों को लाल कागज के स्क्रॉल से सजाते हैं जिन पर अच्छे भाग्य की शुभकामनाएं लिखी होती हैं। ये दावत का समय होता है रिश्तेदारों से मिलने का और बच्चों को पैसे से भरे लाल लिफाफे देने का। एक और महत्वपूर्ण त्योहार किंगमिंग फेस्टिवल या मकबरा सफाई दिवस है, जब परिवार अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं ताकि उन्हें साफ कर सकें, भोजन चढ़ा सकें और अपना सम्मान दे सकें। ये उत्सव पूरे समुदाय को साझा खुशी और याद में एक साथ लाते हैं। सामुदायिक सहयोग और सांस्कृतिक परंपरा के इस शक्तिशाली मिश्रण से ही चीनी गांव एक खास जगह बनता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक व्यक्ति की पहचान समूह से गहराई से जुड़ी होती है। लोग समझते हैं कि उनकी अपनी भलाई उनके पड़ोसियों की भलाई से जुड़ी है। आपसी सहयोग और साझा विरासत की यह संस्कृति एक लचीला और स्थायी समुदाय बनाती है जो कठिनाई का सामना करने और जीवन की खुशियों को एक साथ मनाने में सक्षम है। गांव सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, यह एकता से आने वाली ताकत का एक जीवित सांस लेने वाला प्रमाण है, एक सबक जो जमीन पर और उसके लोगों के दिलों में लिखा है।